Alright guys, तो Ola Electric हमें they have reached out to us to fill in this survey. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने ये सर्वे लिंक पोस्ट की है जिसमें इन्होंने पूछा है, कुछ क्वेश्चनेयर पूछे हैं जिसका हमने जवाब दिया है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास में भी आया होगा ये फॉर्म, अगर आया है तो आपने क्या भरा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मॉडल है आपके पास में। हमने जवाब दिया S1 Pro। और फिर पूछा इन्होंने कि कौन सा जनरेशन है, तो हमने जवाब दिया जनरेशन 1। फिर पूछा कि हाउ इजी इट इज टुडे टू गेट सर्विस और हेल्प फॉर योर स्कूटर। ये पूछने का क्या मतलब है? अब ये देख रहे हो आप इनकी स्ट्रेटजी, वेरी डिफिकल्ट वाली चीज जो है इन्होंने हटा दी है, सिर्फ डिफिकल्ट लिखा है, जबकि इट्स एक्चुअली द आंसर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड इट्स एसेंशियली इम्पॉसिबल। आप सर्विस अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हो ओला इलेक्ट्रिक ऐप से। वहाँ पे सारे स्लॉट्स फुल बताता है हमेशा हमेशा के लिए, अनलेस कि आपने एस्केलेट किया है इसको ओला इलेक्ट्रिक में, आपको कोई सर्विस अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता है, या फिर आपको जाके रनिंग रिपेयर्स करवाना पड़ेगा, होपफुली अगर उनके पास में समय हो तो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और बेसिकली इम्पॉसिबल, दिस शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि सर्विस आपको कितनी आसानी से मिल सकती है। अब और उसके बाद वाला क्वेश्चन है, when you last needed support, how smooth was the experience? अब इसमें भी इन्होंने जो है वेरी स्मूथ, स्मूथ, सम फ्रिक्शन, डिफिकल्ट, ये आंसर्स ही गलत है। ये बेसिकली इट इज आस्किंग हाउ स्मूथ वाज द एक्सपीरियंस। यहाँ पर आना चाहिए कि बेसिकली इट्स कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ये कुछ करते ही नहीं है। 18 महीने से हम कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई साहब आपने चक्के बदले, आपने व्हील हब्स बदले, उसके बाद से उसमें गाड़ी वॉबल कर रही है, आप उसको देखो कि क्यों वॉबल कर रही है। आज तक उन्होंने नहीं देखा है। सामने का वो टाइट कर दिया, बुश बोल्ट है वो, पीछे का सस्पेंशन बुश चेंज कर दिया। मतलब कि जो वॉबलिंग के कारण जो प्रॉब्लम आ रही हैं कि ये जो बुशेस हैं ये खराब हो रहे हैं। ऑब्वियसली गाड़ी अगर वॉबल करेगी तो बुशेस सबसे पहले खराब होंगे, फिर खराब होगा आपका बेरिंग, व्हील बेरिंग्स। तो जो चीज जो है, जो रिएक्शंस हो रहे हैं गाड़ी में, उसके कारण हमारा सोचो मोबाइल होल्डर टूट गया, हमारा मोबाइल फोन खराब हो गया है? उसकी स्क्रीन में लाइन आ गई है, इस हरकतों की वजह से, कि मोबाइल होल्डर टूट के मोबाइल फोन गिर गया, किसी तरीके से हमने हाथ से संभाला, मगर उसके बाद से उस पे डिस्प्ले में लाइन आ गई है। तो भाई साहब मतलब वो करीब 85,000 का फोन है वो। वो उसमें लाइन आ गई है, अब उसमें कम से कम 13 16 18 पता नहीं कितने हजार का खर्चा आ गया उसमें। वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये लोग कि सर्विस को पेंडिंग छोड़ते हैं। गाड़ी वॉबलिंग गाड़ी आप किसी भी तरीके से चला नहीं सकते हो, चलाना नहीं चाहिए आपको। रादर चला तो सकते हो, मगर ऐसे आपको ऐसी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, एक भी दिन नहीं चलाना चाहिए। आपकी गाड़ी वॉबल कर रही है, सबसे पहले आप उसको देखो कि क्यों वॉबल हो रही है, मगर इनको कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका हमने जवाब दिया डिफिकल्ट। उसके बाद में पूछा इन्होंने कि विच एरिया ऑफ सर्विस नीड्स द मोस्ट इम्प्रूवमेंट। तो इसमें हमने जवाब दिया है टर्न अराउंड टाइम। 18 महीने, 2 साल, 3 साल आप एस्केलेट करते रहो, बातचीत करते रहते हैं। जब भी आप एस्केलेट करोगे तो लगभग हर बार ये लोग जो है इनका रिस्पॉन्स क्या होता है देखो, ये आपको कॉल करेंगे, कॉल करके डिस्कस करेंगे। ज़्यादा आप बताओगे प्रॉब्लम तो बोलेंगे भैया हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ आपको कॉल कर रहे हैं। मतलब ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा काम आपको सिर्फ कॉल करना है, आपको पेसिफाई करना है, और अपना टिकट क्लोज करना है। हमको इससे मतलब नहीं है आपके कितने स्टिकी इश्यूज चल रहे हैं और कितने सालों से चल रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि कई सालों से चल रहे हैं तो ये सीधे-सीधे बोलने लग जाते हैं, भैया अब सालों पुराने इश्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर सॉल्व होना होता तो उसी समय सॉल्व हो जाता। ऐसी-ऐसी बातें करते हैं सोचो। और नहीं तो बोलते हैं कि आप सोचो गाड़ी आपके पास में है, उसके बाद में आपने इतनी गाड़ी चला ली, 30,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली, फिर भी कंप्लेंट कर रहे हो। मतलब कि ये उनकी उपलब्धि है कि गाड़ी उनके सर्विस सेंटर में जमा नहीं है। मतलब कि उनके डंप यार्ड में पड़ी नहीं हुई है हमारी गाड़ी, ये उनकी उपलब्धि है।
कि गाड़ी किसी तरीके से हम चला रहे हैं, ये उनकी उपलब्धि है। और वो ये बता रहे हैं कि भाई गाड़ी आपके पास में, उसके बाद में भी आप कंप्लेंट कर रहे हो। गाड़ी चला रहे हो आप, उसके बाद में भी कंप्लेंट कर रहे हो, क्योंकि गाड़ियां इनकी बंद पड़ी रहती हैं महीनों महीनों। मतलब कि महीनों बंद नहीं पड़ी है, तो ये उनकी उपलब्धि है कि गाड़ी आपकी चल तो रही है। ये ऐसी बातें करते हैं। तो हमने टर्न अराउंड टाइम इसका जवाब दिया है। वैसे तो इश्यू रेजोल्यूशन क्वालिटी, टाइमली कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस स्लॉट्स, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ जो एप्लीकेबल है। अब आता है हाउ कॉन्फिडेंट आर यू दैट ओला विल रिजॉल्व एन इशू करेक्टली द फर्स्ट टाइम? वेरी कॉन्फिडेंट, मोस्टली कॉन्फिडेंट, न्यूट्रल, नॉट कॉन्फिडेंट। अब इसमें कंप्लीटली नॉट कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। चलो, तो हमने नॉट कॉन्फिडेंट में डाल दिया कि भाई ये इनको डायग्नोस करना ही नहीं आता, बिना बात के पार्ट्स चेंज करते हैं, गलत पार्ट्स चेंज करते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो अगर महीनों लग रहे हैं एक पार्ट को आने में, और फिर उसके बाद में उसको लगा के फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो और कुछ महीने और लगेंगे। मतलब कि 2 महीने में एक पार्ट चेंज हो रहा है, और फिर 2 महीने और लगेंगे, 3 महीने और लगेंगे दूसरा पार्ट चेंज होने में। उसके चक्कर में 4-5 महीने तक आपकी गाड़ी उनके सर्विस सेंटर में जमा रहती है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपनी सर्विस सेंटर में जमा करके रखते हैं गाड़ियां, उसको कबाड़ बना देते हैं गाड़ियों को, बजाय इसके कि ये कस्टमर के पास में ही छोड़ दें गाड़ी, और जब पार्ट्स आए तो उसके बाद में बुलाएं। तो ये लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि सपने में ये लोग सोचते हैं कि गाड़ियां जमा रहेंगी तो शायद जल्दी रिपेयर हो जाए। पता नहीं क्या इनकी स्ट्रेटजी है? क्या इनकी विचारधारा है? ये क्यों अपने पास में गाड़ियां जमा रखना चाहते हैं? मतलब गाड़ी जब तक जमा नहीं होगी तब तक ये पार्ट्स ऑर्डर नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई भाई? अगर गाड़ी में प्रॉब्लम है, उस गाड़ी का विन नंबर वगैरह नोट करो और पार्ट्स ऑर्डर करो। जब पार्ट्स आ जाए तो उसके बाद में आप बुला के उसको चेंज कर दो। ये ये एक नॉर्मल सर्विस सेंटर की मोडस ऑपरेंडी होती है। इनकी मोडस ऑपरेंडी है कि आप गाड़ी जमा नहीं करोगे, मतलब छोटा सा पार्ट, मतलब एक नट भी चेंज करना है इनको, तो अगर नट नहीं है तो गाड़ी जमा होगी जब नट आएगा। 2 रुपए 5 रुपए का, भले ही वो 2 महीने लग जाए, उसमें 3 महीने लग जाएं, तो उसके बाद में गाड़ी वो नट लग के फिर बाहर निकलेगी। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। तो अब ये पूछ रहे हैं, तो इसमें हमने ऑब्वियसली साफ साफ नो नॉट कॉन्फिडेंट लिखा। फिर उसके बाद में ये पूछ रहे हैं कि इन द पास्ट 6 मंथ्स हैज सर्विस क्वालिटी इम्प्रूव्ड? वैसे तो सेम है, मगर हमने उसमें लिखा है कि वर्सन है। बेसिकली इनके सर्विस तो, हालांकि वर्सन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये 6 महीने की बात नहीं है। 2-3 साल पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी ज्यादा मारा मारी नहीं थी सर्विस सेंटर में। उस समय भी लाइन लगी रहती थी, अच्छी खासी लाइन लगी रहती थी। उस समय के भी वीडियो है मेरे पास में। मैंने वीडियो बना के रखे हैं ओखला के सर्विस सेंटर के, जहाँ पर बाहर में गाड़ियां जमा हैं। तो 3 साल से प्रॉब्लम चल रही है, मगर अभी तो बिल्कुल अनकंट्रो मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन में पहुंच गई है ओला। गाड़ियां जमा हैं, सैकड़ों की तादाद में सर्विस सेंटर्स में जमा है। मल्टीपल सर्विस सेंटर्स खोले जा रहे हैं गाड़ी जमा करने के लिए। मतलब गाड़ी बनाने के लिए नहीं खोल रहे हैं। एक के बगैर में एक सर्विस सेंटर यहाँ पे गुड़गांव में खोल दिया है, हरिनगर में, गाड़ी को जमा करने के लिए, डंप करने के लिए। सोचो। तो हमने इसको वर्सन लिखा है, क्योंकि गुड़गांव में तो वर्सन ही हुई है। गुड़गांव में इतनी जमा नहीं रहती थी शुरू में, क्योंकि शायद पता ही नहीं था, वो हरिनगर के सर्विस सेंटर बहुत कम लोग जानते थे। तो इसीलिए उस समय इतनी गाड़ियां जमा नहीं थी, रहती थी, मगर इतनी ज्यादा नहीं थी। इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट ओला सर्विस, व्हाट वुड इट बी? हमने जवाब दिया है इजियर एक्सेस, मोर सेंटर्स। ऑब्वियसली ज़्यादा सर्विस सेंटर्स होने चाहिए, ताकि आप पास में आप जा सके। हमारा सर्विस सेंटर जो है करीब 15-20 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। घर के पास में सर्विस सेंटर्स होने चाहिए, भले ही छोटे छोटे सर्विस सेंटर्स हों। तो इसीलिए हमने ये जवाब दिया। नहीं तो ये फास्टर रिपेयर्स, रेगुलर कम्युनिकेशन, लोअर कॉस्ट, मोर प्रोएक्टिव अपडेट्स। ये लोअर कॉस्ट और मोर प्रोएक्टिव अपडेट्स तो भाई साहब, ये मतलब बहुत बात की बात है। आज की डेट में ओला उस स्टेज में ही नहीं है जब हम कॉस्ट और प्रोएक्टिव अपडेट्स की बात करें। अभी तो सर्विस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं हम। हमारी स्टैंडर्ड वारंटी खत्म हो गई वेट करते करते, मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। व्हाट यू से ओला कीप्स इट्स प्रॉमिस
Would you say that Ola keeps its promises when it comes to service timelines? बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब हमें प्रॉमिस किया था इन्होंने 18 महीने पहले कि हमें आखिरी मौका, पता नहीं कितनी बार आखिरी मौका मतलब हमसे बोल चुके हैं कि एक बार आखिरी मौका दे दो। 3 साल पहले से ये सब बातें करते आ रहे हैं, आखिरी मौका, आखिरी मौका। उनके आखिरी मौका ही नहीं खत्म हो रहा। तो हमसे जो है पिछले साल इन्होंने 18 महीने पहले इन्होंने हमसे आखिरी मौका मांगा था कि हम इस बार रिजॉल्व करके देंगे इशू को, मगर वो उस आखिरी मौका में इन्होंने वॉबलिंग इशू क्रिएट करके दे दी और आज तक वो वैसी की वैसी चल रही है गाड़ी। 10,000 किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ मैं। हमें बोला गया था कि आप ऐसे ही चलाओ उसको कुछ समय के लिए, टायर नए हैं, ये है, वो है। गाड़ी पुरानी है, उसमें नए चक्के लगे हैं, इसलिए वॉबल कर रही है। मतलब ये क्या लॉजिक है, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। तो मगर जो भी है, वो प्रॉब्लम अभी तक चले आ रही है, 1.5 साल हो गए उस बात को। हाउ लाइकली इट इज़ टू रिकमेंड ओला टू फ्रेंड्स और फैमिली? ऑफ कोर्स हमने 0 दिया है, नॉट एट ऑल लाइकली। वुड यू व्हाट इज द मेन रीजन फॉर योर स्कोर? तो हमने इसमें लिखा है नो सर्विस फॉलो अप और एट ऑल फॉर, मतलब इन्होंने बोला था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप गाड़ी ले जाओ, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम देख लेंगे, तो हम फॉलो अप के लिए बुलाएंगे। वो उन्होंने एक बार बुलाया, उसमें सामने का चेकनट इन्होंने चेंज किया वॉबलिंग के उसमें, जबकि चेकनट से कुछ नहीं होना था। तो चेकनट बिल्कुल टाइट था, तो इन्होंने चेकनट को चेंज किया बोल्ट के साथ में, और उसके बाद से कभी बुलाया ही नहीं। वो सेकंड फ़ॉलो-अप कभी आया ही नहीं। 18 महीना हो गया। तो हमने वही लिखा है कि 18 महीने से कुछ हुआ नहीं है। वॉबलिंग इश्यू इन्होंने वो कर दिया जब व्हील, फ्रंट सस्पेंशन और टायर्स चेंज हुए थे। तो उसके बाद से आज तक जो है मतलब व्हील हब्स भी चेंज किए थे इन्होंने। तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी पड़ी हुई है और अलाइनमेंट इश्यू तो 3 साल से चला आ रहा है। ठीक है? अब जो है हमारा अग आखिरी क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू इन वुड मोस्ट लाइक मोस्ट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट वन इम्प्रूवमेंट वुड मोस्ट इंक्रीज योर लाइक्लीहुड? ये क्वेश्चन ही अजीब टाइप से लिखा हुआ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। वुड मोस्ट इंक्रीज योर विच वुड इंक्रीज योर लाइक्लीहुड टू रेकमेंड, मतलब इनको पता है कि जो है सब कुछ नेगेटिव स्कोर ही आने हैं इसके, पॉजिटिव हो नहीं सकता है। तो इसीलिए इन्होंने आखिरी क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि क्या चीज़ है जिससे आप उसको रेकमेंड कर सकते हो? तो हमने सर्विस मेन दिया है, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, सारे प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ इश्यू होते हैं। ओवरऑल वी लव द प्रोडक्ट। मुझे सस्पेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है S1 Pro Gen 1 का, मगर सस्पेंशन को छोड़ दो तो ओवरऑल जो है आई लव द पावर पिकअप, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, स्पीड, रेंज, ये सारी चीज़ें हमको पसंद है। तो इसीलिए हमारे लिए सर्विस ऑब्वियसली वही मेन रीज़न है। सर्विस और ओनरशिप, ये ओन नहीं करते हैं प्रॉब्लम को, सिर्फ कॉल करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर टिकट क्लोज करके आगे बढ़ जाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये हमने स्कोर दिया है, अब हम इसे सबमिट करने जा रहे हैं, सबमिट कर दिया हमने। आप लोग भी इसको सबमिट कीजिए, मैं आपके साथ में ये फॉर्म शेयर कर रहा हूँ अभी इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस फॉर्म को भरिए और ओला को अपना सर्विस एक्सपीरियंस बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ब्लेस्ड डे, बाय बाय।